दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। इन सब रामायण, रामचरितमानस के अलावा और भी ऐसे रामायण हैं जिनके बारे में भगवान श्री राम की कथा अलग अलग बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री राम अनंत है, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की तो यही तो खासियत है, हर चीज घटने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उसके पीछे भी कई कथाएं हमें बताई गई हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो रामायण का पहला रहस्य, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले शब्द से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। रामायण का दूसरा रहस्य है, भगवान श्री राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। दोस्तों, क्या आप राजा दशरथ की पुत्री का नाम जानते हैं? तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं तो सुनिए। श्री राम के माता पिता एवं उनके भाइयों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री के बारे में बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की मदद करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे अपनी पुत्री से बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने के कारण ब्राह्मणों को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे ब्राह्मण इंद्र भगवान के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसे अपमान के कारण इंद्रदेव राजा रोमपद से रुष्ट हो गए। उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेती की फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत फिर से हरा भरा हो गया। इसके बाद ऋषि श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता से करवा दिया गया। ये सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंगी ने ही पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ राजा दशरथ के लिए करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था। वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। रामायण का तीसरा रहस्य, भगवान श्री राम तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन अन्य भाई किसका अवतार है? भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है उनके अन्य भाई किसका अवतार है? लक्ष्मण जी को शेषनाग जी का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः विष्णु जी के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र शंख का अवतार माना जाता है। रामायण का चौथा रहस्य है, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि श्री राम और सीता जी की विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया, जिस पर सभी लोगों और राजकुमारों ने प्रत्यंचा चढ़ाना था। बहुत कम लोगों को पता हुआ कि भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। रामायण का पांचवा रहस्य, क्या आप जानते हैं लक्ष्मण जी का अन्य नाम क्या है? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए उनकी सेवा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों में ना तो भी सोए थे और न इसके कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब श्री राम माता सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वे अपने भाई की सेवा कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी और सीता जी की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण जी के बदले सोना
स्वीकार किया और पूरे 14 साल तक सोती रही। रामायण का छठा रहस्य, उस जंगल का नाम क्या था जहाँ श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कथा के बारे में हम सभी जानते हैं कि श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम के बारे में जानकारी होगी। दोस्तों, अगर आप सभी वन का नाम जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। उस वन का नाम था दंडकारण्य था, जिसमें श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ होता है सजा देने से और आरण्य का अर्थ होता है वन से। रामायण का सातवां रहस्य, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरे रामायण की कथा में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा का है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर रेखा खींचते हैं। सीता माता के अनुरोध पर श्री राम हिरण को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरते समय मारीच श्री राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण जी से आग्रह करती हैं कि वह अपने भाई की मदद करने के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुश्किल में हैं। पहले तो लक्ष्मण जी सीता जी को अकेले जंगल में छोड़कर जाने से राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार माता सीता के अनुरोध से वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची। माता सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर रहें। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य है। इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख है जब रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रामायण का आठवां रहस्य, रावण एक उत्कृष्ट वीरवादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने वेदों का अध्ययन किया था, लेकिन क्या आपको पता है रावण के ध्वज के प्रतीक के रूप में वीरा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीरवादक था, जिसके कारण उसके ध्वज के प्रतीक के रूप में वीरा अंकित थी। हालांकि रावण इस कला पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना बहुत ज्यादा पसंद था। रामायण का नवा रहस्य, इंद्र ने ईशारू होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला था। रामायण में एक दिलचस्प कथा हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण राजा रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में यह वर्णित है, कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था, फिर सिर्फ एक दिन के लिए खाने के लिए उठता था, फिर पुनः 6 महीनों के लिए सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को ये सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र को इस बात से डर लगने लगा कि कहीं कुंभकर्ण इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कहीं कहीं ये उल्लेख आता है कि कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। रामायण का अगला रहस्य है, नासा के अनुसार रामायण की कथा और आदम का पुर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कथा की अंतिम चरण में वर्णित है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 1,75,000 साल पहले की है। नासा ने एक पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत में जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है।
और शोधकर्ता और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य से वर्णित पुल के निर्माण कार्य से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। रामायण का 11वां रहस्य। रावण को पता था वह श्री राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कथा पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर, सबसे विकराल राक्षस था जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से श्री राम के हमले के बारे में सुना तो उन्होंने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और श्री राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। रामायण का 12वां रहस्य। आखिर क्यों श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया? रामायण में वर्णित है श्री राम ने ना चाहते हुए भी अपने जान से प्यारे छोटे भाई लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड क्यों दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण बात के लिए भगवान श्री राम के पास आते हैं और चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि आप मुझे वचन दें जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, उस बीच अगर कोई आएगा तो आप उसे मृत्युदंड की सजा देंगे। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त किया, जब तक उनकी और यमदेव की बात हो रही है किसी और को अंदर ना आने दें, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनने के कुछ समय बाद बीतने पर ऋषि दुर्वासा वहां आते हैं। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण जी से अपने आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। तब लक्ष्मण जी ने फिर भी यह निश्चय कर लिया उनके स्वयं के बलिदान देना होगा ताकि नगरवासियों और ऋषि के श्राप से अयोध्या को बचाया जा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया, कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा, अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर देना ही मृत्युदंड के समान है, अर्थात तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्होंने राम जी से कहा, आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्युदंड को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जड़ समाधि ले ली। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।